जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CLN एनर्जी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 23 जनवरी से खुलने जा रहा है। कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं, इसकी जो स्थापना है 2019 में हुई थी, मतलब 5 से 6 साल अभी इस कंपनी को हुए हैं। और कंपनी मेनली हमें लिथियम आयन बैटरीज एंड मोटर्स बनाती हुई नजर आ रही है, और उसके साथ ही कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए पावर ट्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी ये बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो उनमें कंट्रोलर, थ्रोटल, DC टू DC कन्वर्टर, डिस्प्ले एंड डिफरेंशियल कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। और कंपनी अपने प्रोडक्ट को CLN एनर्जी ब्रांड नेम से बेचती है। और कंपनी की फिलहाल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल रही हैं, एक नोएडा में और दूसरी पुणे महाराष्ट्र में। और कंपनी में फिलहाल 155 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और 286 एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। यह ISO सर्टिफाइड कंपनी है। ISO 9001, EMS 14001, OSAS 45001 ये कंपनी सर्टिफाइड है। तो कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो वो एक ही रेंज अमाउंट में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। 2022 में 121 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू था, जो सिर्फ 133 करोड़ के आसपास ही पहुंच चुका है 2024 में। तो 11 से 12 करोड़ की ही उसमें जंप नज़र आ रही है। और इस साल का भी अगर हम एवरेज लेके चलें तो अप्रोक्स 150 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू पहुँच सकता है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो पहले वो 2022 में 4 करोड़ के आसपास थी, फिर वो गिर के सिर्फ 73 लाख की रह गई। और लास्ट ईयर कंपनी ने 2024 में 10 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया है। और इस साल अगर हम कंपनी सेम प्रॉफिट आने वाले 2 क्वार्टर्स में करती है तो 9 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट रह सकता है। कंपनी की जो सेल्स है वो नॉर्मली ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कंपनी के जो ऑर्डर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स के साथ फिक्स हो चुके हैं, धीरे धीरे करके ही उनमें ग्रोथ नजर आ रही है। सेम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे, कंपनी के पास लगभग 10.5 करोड़ के रिजर्व हैं और अप्रोक्स 7 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात अगर हम करें तो वो ओके हैं, ज्यादा कोई हाई फाई इस कंपनी के फाइनेंशियल अभी नजर नहीं आ रहे हैं। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो वो 264 करोड़ की है और कंपनी लगभग 27 के मल्टीपल PE पे अपने IPO को लेके आ रही है। इसकी वैल्यूएशन को अगर हम इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें, उनमें एवरेडी इंडस्ट्री, पैनासोनिक इंडिया, हाई एनर्जी बैटरी एंड इंडोनेशनल लिमिटेड, ये इसके लिस्टेड कंपटीटर्स हैं। और उनका अगर हम PE रेशो देखेंगे तो वो अप्रोक्स 29 से 43 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उनकी जो अर्निंग्स है वो कंपनी से कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन ओके हम कह सकते हैं। कंपनी यहाँ से जो मेनली पैसा यूज कर रही है उसके लिए अपने प्लांट के लिए नए इक्विपमेंट और मशीनरी की परचेज करेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। यह IPO हमारा 23 से 27 जनवरी के बीच में खुला रहेगा। 235 से 250 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में कंपनी यहाँ पे 600 शेयर ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 72 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। 28 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 30 जनवरी के दिन यह IPO हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 1.5 लाख रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। और प्री IPO प्रमोटर्स के पास अप्रोक्स 100% की ही हिस्सेदारी है, जो घट के 73% के आसपास रह जाएगी। तो अप्रोक्स 27% की हिस्सेदारी यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेची जा रही है। और आज के दिन अगर हम इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी फिलहाल 0 पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। कोई लिस्टिंग गेन इसमें अभी फिलहाल मिलने की संभावना नहीं है। तो अब बात आती है कि इसको अप्लाई करें या ना करें। तो मेनली लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से अगर बात करूं तो कंपनी के फाइनेंशियल इतने कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कंप्लीटली अवॉइड करें। और लिस्टिंग गेन के लिए भी अगर हम देखें तो फिलहाल के हिसाब से तो ये आपको कोई लिस्टिंग गेन देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि अभी IPO को ओपन होने में 2 दिन और बाकी हैं, हो सकता है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। और इस IPO को अप्लाई करने के लिए आप लास्ट डे का वेट जरूर करें। लास्ट डे के दिन ही इसमें लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही कोई डिसीजन ले। अगर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 20 से 30% के आसपास चल रहा होगा तो इस IPO को कंप्लीटली अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आने वाले टाइम में मार्केट में गिरावट भी आती है इसकी लिस्टिंग से पहले तो हो सकता है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी
हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है। उस रिस्क को जरूर ध्यान में रखें और अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 40-50% के आसपास चल रहा हो या उससे ज्यादा चल रहा हो तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। फाइनल चॉइस आपकी है, जो भी अपना डिसीजन ले पहले खुद से एनालिसिस कर लें, फिर उसके बाद ही डिसीजन लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।